ओम सूर्य देवाय नमः। दोस्तों, सूर्य ग्रहण की रात पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को। भाग्य आपका सातवें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह की पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की ना सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है। इसका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं। हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए। वत सावित्री जो व्रत रखते हैं, जो माता बहनें, वह पीपल की पूजा क्यों करती है? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कार शक्तियां होती है जिसके दम पर कुछ समय में, यानी कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज आप लोगों सूर्य ग्रहण की रात ताबीज में भर करके पहन लेना। इस पौधे की जड़ बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। देखिए, ये सूर्य ग्रहण का जो समय होता है, इस समय कई प्रकार के टोने टूट के किए जाते हैं अपने भाग्य को चमकाने के लिए। जैसे धन धान्य की कामना हो, धान्य से समृद्धि होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आज हम आप लोगों को सूर्य ग्रहण के समय में धारण किए जाने वाली 5 जड़ के बारे में बताएंगे। 5 जड़ में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना, सारे लाभ आपको मिलेंगे। दोस्तों, पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती है। आप माने या ना माने, हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी को भी ठीक किया है और बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का ही काम करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको सूर्य ग्रहण के दिन इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है और इस पेड़ पौधे की जड़ ला करके आप जो है धारण कर सकते हैं। इस जड़ को धारण करके आपको वह सारी चीज प्राप्त होगी जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है, लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे से आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा इसकी जड़ से, क्योंकि स्वयं आप इसे जो है अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, इसे देवी प्रतिमा की तरह पूजा करनी होती। जैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ को ला करके आपको पूजा करनी होती है और फिर सूर्य ग्रहण की रात चांदी के ताबीज में भर करके पहनना होता है। अगर आप सामर्थ्य है कि चांदी का ताबीज जो है आप ले सके, तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं। जो तांबे के ताबीज आते हैं उसमें आप जो है धारण कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते सबसे पहले जानते हैं सूर्य ग्रहण कितने बजे लगेगा, कहाँ लगेगा और इसका सूतक काल कितने घंटे पहले प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण साल 2025 का लगने वाला अंतिम सूर्य ग्रहण होगा, जो कि 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने जा रहा है। यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो यह केवल एक खगोलीय घटना है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तथा पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित होता है। चंद्रमा जब सूर्य को पूर्ण रूप से आच्छादित कर लेता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। और धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राहु और केतु ये दोनों अपनी निजी शत्रुता को मिटाने के लिए सूर्य देव और चंद्र देव को अपना ग्रास बनाते हैं। दोस्तों, जितने भी जीव जंतु होते हैं इस ब्रह्मांड में, सभी पर इसका असर देखने को मिलता है। यह साल का अंतिम सूर्य ग्रहण होगा। हमने बताया कि 21 सितंबर दिन रविवार को लगने जा रहा है। यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। ऐसे में इसके नियमों का पालन हमें जरूर करना चाहिए। दोस्तों, पंचांग के अनुसार बता दें कि जब ग्रहण आरंभ होता है तो उससे कुछ घंटों पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है, जो ग्रह समाप्ति के साथ खत्म हो जाता है। जहां सूर्य ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है और सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस दृष्टि से
21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण कितने बजे से शुरू होगा और सूतक कब लगेगा, कितने बजे लगेगा? आइए फटाफट इसे भी जान लेते हैं। दोस्तों, इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को रात 11 बजे से 22 सितंबर को सुबह 3:24 तक रहेगा। लगभग 5 घंटे का यह सूर्य ग्रहण होगा। भारत में इस समय रात रहेगी, जिस वजह से सूर्य ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहण का सूतक कितने बजे से लगेगा, चलिए जान लेते हैं। सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण शुरुआत में भारत के मुंबई समेत कुछ पश्चिमी शहरों में नजर आ सकता है। हालांकि इसकी संभावना बेहद कम है। इसके बाद सूर्य क्षितिज के नीचे चला जाएगा। ऐसे में यह भारत में दिखना बंद हो जाएगा। इस कारण साल के अंतिम सूर्य ग्रहण का भारत में प्रभाव नहीं होगा, लेकिन इसका जो प्रभाव है वह समस्त जीव जंतुओं पर पड़ेगा। इसलिए इसके नियम का पालन जरूर करें। भारत में ये सूर्य ग्रहण भले ही न दिखे, लेकिन दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, पोलिनेशिया, मेलानेशिया, नॉरफॉक द्वीप, ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, वेलिंगटन और न्यूजीलैंड में नजर आने वाला है। तो दोस्तों, इसके साथ ही अब इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी जड़ को हमें सूर्य ग्रहण की रात को ला करके धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। 4 जड़ के बारे में बता रहे हैं। जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहेंगे कि वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। अगर हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ ले चाहिए। चमेली की जड़ के बेनिफिट बताना चाहेंगे, फायदे बताना चाहेंगे। चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियां समाहित रहती है। आपने देखा होगा, चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवीय शक्तियां रहती है। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जो जड़ होती है इसे अवश्य लाएं। चमेली की जो जड़ है इसे चंद्र ग्रहण से पहले ले आना और इसकी पूजा करना। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। आपको सूर्य ग्रहण के दिन इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है, तो इससे देवीय शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरस सकती है, आप हमेशा निरोग रहते हैं। दूसरे क्रम में आता है लड़जीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार का होता है लड़जीरा पौधा। कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं। कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, ये सीधे नहीं रहते। आपने बीज देखे होंगे, फल के वह सीधे तरफ होते हैं, लेकिन ये उल्टे होते हैं, इसीलिए इसे अपामार्ग कहते हैं। अर्थात ये दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अपामार्ग जो होता है इसके बीज की खीर बना करके खाने से 30 दिनों तक बिल्कुल ही पेशाब पानी यहाँ तक कि जो शौच क्रिया होती हैं वह बंद हो जाती है। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं, हिमालय में अधिकतर हमने देखे हैं, ऐसे लोग अपामार्ग के बीज की खीर बना करके खाते हैं, लंबे समय फिर साधना करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख है, प्यास है या फिर एक प्रकार की शौच क्रिया नहीं सताती, तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो चंद्र ग्रहण के समय में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर ना हटाएं, उन्हीं की बात माने। तो ऐसे व्यक्ति जो चिड़चिड़ा है, अपामार्ग है, इसकी जड़ जरूर धारण करें। इसकी जड़ धारण करने के बाद अध्यात्म उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। दोस्तों, आप जहां भी जाएं, लोग आपको देख करके आकर्षित होंगे, तो यह अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। दोस्तों, तीसरे क्रम में आती है बरगद की जटा। बरगद की जटा किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो जटा है अध्यात्म दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा,
इनकी पूजा होती। जो बरगद है यह देव वृक्ष कहे गए, इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती है। जो बरगद वृक्ष है इसमें पितृ का भी वास होता है। बरगद के वृक्ष को भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म उन्नति करना चाहते हो, तो सूर्य ग्रहण की रात बरगद की जटा अवश्य धारण करना। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर आती है सफेद मदार की जड़। अब सफेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? जो मदार है सफेद कलर की, यह भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं। जो 132 वर्ष पुरानी सफेद मदार की जड़ होती है, यह भगवान गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं इन्हें बहुत ही ज्यादा फल का कहा गया है। यह तत्काल आपको फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ सूर्य ग्रहण के दिन ले आना और इसे धारण कर लेना। इससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा जो मदार है। दोस्तों, अंत में आता है अपराजिता। अपराजिता क्यों धारण करना चाहिए? जो अपराजिता है इसके पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है और अधिकतर लक्ष्मी पूजा में अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहकर भी माता लक्ष्मी आपके द्वारा पर नहीं आ रही है, परेशान हो चुके हैं, जिसके कारण आपकी जो दैनिक स्थिति है खराब हो चुकी है, तो अपराजिता नाम का जो पौधा है इनकी जड़ धारण करें। इसे चांदी के ताबीज में धारण करने के बाद फिर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। नौकरी चाहिए, नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करता है। आपकी अध्यात्म उन्नति करता है। मानो या ना मानो, धर्म अपनी जगह है, जड़ी बूटी की शक्तियां अपनी जगह है। आप माने या ना माने, वो अपनी जगह है। देखिए, टोने टोटके के लिए दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो लोग नहीं मानते वो पत्थर समझते रहे। यानी कि भगवान आपके सामने भी खड़े हो तो भी पत्थर तुल्य है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो पत्थर भी आपके लिए भगवान जैसा पूजनीय हो जाता है। तो ये सब जितने भी हमने आपको उपाय बताए हैं, तांत्रिक वस्तु बताई है, पेड़ पौधों की जानकारी बताई है, यह आस्था के ऊपर निर्भर करती है। आस्था है तभी आपको अच्छे परिणाम देंगे, आस्था नहीं है तो यह आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे। तो अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत में परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपनी अध्यात्म उन्नति करने के लिए यह जड़ अवश्य धारण करें। सदा आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। यह जड़ मित्र की भांति मदद करती है, आपका हमेशा साथ देती है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।